फ्रेंड्स, मैं युवराज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क पर ही हमारी तीसरी वीडियोज है। अगर आपने क्या पिछली वीडियोज नहीं देखी तो जाइए उसको देखिए और समझिए। फ्रेंड्स, ये क्या था कि कुछ फ्रेंड्स ने कहे थे, कुछ बच्चों ने कहा था, स्टूडेंट ने, कि सर क्वेश्चन नंबर 13 हमको एक बार फिर से बता दीजिएगा। जो हमने कल क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाया था तो कहें फिर से बता दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, तो इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। दिया ए और क्या बी अगर मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 10 डेज में कर सकते हैं। कितने डेज में? कहेंगे 10 डेज में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। ए ने क्या 2 सही 2 बटा क्या होता है, 2 सही 2 1/2 दिन काम किया और चला गया। ठीक, क्या है जो कह रहा है? ए वर्क 2 होल 1/2 डेज एंड बी वर्क 8 होल 1/2 डेज। मतलब ए क्या है 2 होल 1/2 डेज करता है और बी क्या करता है 8 होल 1/2 डेज वर्क करता है। तो क्या होता है, आधा काम कंप्लीट हो जाता है। तो क्या दिया रहा है? देन हाफ ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो आधा काम कंप्लीट हो जाता है। तो पूछ रहा है तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? इन हाउ मेनी डेज बी डू दिस वर्क एलोन। मतलब कितने दिन में बी इस काम को अकेला करेगा। फ्रेंड्स, ये हमको देखना है। देखिए क्या कर रहा है, अगर 10 दिन ए और बी दोनों 10 दिन करते 10 डेज तो पूरा काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्या है 2 होल 1/2 मतलब 2.5 दिन कौन करता है? ए करता है। और 8 से 1/2 दिन कौन करता है? बी करता है। तो काम क्या आधा कंप्लीट होता है, हाफ काम होता है। बताइए, अगर दोनों साथ मिलकर काम करते ए प्लस बी, तो अगर 5 डेज वर्क करते तो 10 डेज में कंप्लीट वर्क कर ले रहे हैं, 10 डेज में पूरा कर ले रहे हैं। तो 5 डेज में क्या करते? आधा काम कर लेते। जब 5 डेज में आधा कर लेते तो बताइए फ्रेंड्स, 5 डेज में आधा कर लेते मतलब ये आधा 2.5 दिन काम किया। ये क्या किया? 2.5 दिन काम किया। ए ने 2.5 दिन काम किया। ठीक, बी को भी हम 2.5 दिन काम करवाते हैं। तो बी के काम को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी क्या करता है? 2.5 दिन करता है। ठीक, अब 2.5 दिन दोनों साथ में कर लिया। अभी बी कितना किया? बी का अभी बच गया 6 दिन का, 6 to 8 और हाफ। ठीक, अब क्या हो गया? अब देखिए, आप कहेंगे 2.5 दिन दोनों ने काम किया। लेकिन अगर 5 दिन किए होते, 5 दिन ये वर्क किए होते तो क्या होता? काम आधा कंप्लीट होता। मतलब 2.5 दिन बी किया है, बी को 2.5 दिन और करना चाहिए। तो 2.5 दिन और करेगा तो क्या हो जाएगा? अगर इसमें से 2.5 इसका माइनस कर लें, 2.5 दिन, तो क्या हुआ कि ये 3.5 आ रहा है। इसको 3.5 और ज़्यादा दिन वर्क करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये तो अपना क्या 2.5 दिन ही काम किया। ये 2.5 दिन ही काम किया। अभी इसका 2.5 दिन का काम बचा है, 2.5 कर लेते हैं। 2.5 डेज का वर्क बचा है और उसी काम को बी कितने में करता है? 3.5 डेज में। मतलब जितना काम आप समझिए, जैसे क्या हम दोनों मिलकर किसी काम के आधे काम को मतलब मानते हैं, आधे काम को हम क्या करते हैं, हम और आप मिलकर 5 दिनों में कर सकते हैं। और मैंने 2.5 दिन काम किया और आपने क्या 8 होल 2/3 डेज काम किया। तो काम आधा कंप्लीट हुआ। 8.5 दिन आपने काम किया, 2.5 दिन हमने काम किया। तो हाफ वर्क क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो हम कहें मैंने तो 2.5 दिन कर लिया है। अगर 2.5 दिन और किया होता, अगर इसी में से निकाल दिया जाए, इसका 5 दिन निकाल दिया, अगर इसी में से 5 माइनस कर देते हैं, अगर देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, 8.5 दिन में से 5 माइनस कर देते हैं तो कितना 3.5 डेज बचा। मतलब 3.5 डेज इसको और अधिक क्यों करना पड़ा? क्योंकि ए ने अपना केवल 2.5 दिन का 2.5 डेज का ही वर्क किया था। तो जितना ये 2.5 डेज में वर्क करेगा, ये उतना ही वर्क क्या 3.5 डेज में करेगा। मतलब ये टाइम ज़्यादा लेगा। जब टाइम ज़्यादा लेगा तो इसकी क्षमता क्या होगी? कम होगी। क्षमता, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, क्षमता कम होगी। तो क्षमता इसका उल्टा होता है, इफिशियंसी क्षमता टाइम का उल्टा होता है। तो हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.5 वर्क अगर ये करेगा तो 2.5
ये करेगा तो हमको क्या है 5 से डिवाइड करें, 5 7 जा और 5 कहेंगे 5 जा। अगर ये क्या ए देखिए ए है, ये कौन है बी है। अगर ए क्या करेगा 7 वर्क करेगा तो बी कितना करेगा 5 वर्क करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, कहेंगे दोनों मिलकर एक दिन में 12 वर्क करते हैं तो 10 डेज तक वर्क करते हैं तो कुल काम कितना है, कहेंगे 120 वर्क है, 120 वर्क है। तो कह रहा है ये जो 120 वर्क है इसको कौन बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ पूछा है बी अकेला कितना दिन में करेगा, यहाँ भी देख लीजिए क्या है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी एक दिन में 5 वर्क कर रहा है, देखिए मेरे फ्रेंड्स एक दिन में 5 कर रहा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना आएगा 24 डेज। तो मतलब क्या हो जाएगा 24 डेज में बी इस वर्क को कर पाएगा। आई होप गाइज आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया क्या है, ए एक दीवार का 3 सही 1/3 भाग 9 दिनों में बना देता है और बी उस दीवार का 2/3 भाग 9 दिनों में बना लेता है तो दोनों मिलकर उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। दिया है ए कैन मेक 1/3 पार्ट ऑफ ए वॉल इन 9 days, बी कैन make 2/3 part of a wall in 9 days. In how many days A and B complete the total work। ठीक, A कह रहा है कि 9 दिन में क्या 1/3 हो A बना लेता है, 9 दिन में क्या 2/3 9 डेज में B बना लेता है तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब समझिए क्या होता है कि कोई दीवार अगर बनानी है, दीवार को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसको सॉल्व नहीं करना है तो ऐसे ही हो जाएगा। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस दीवार को तो कह रहा है एक भाग को 9 दिन में कौन बना लेगा, एक भाग को 9 दिन में कौन बना लेता है, तो आप कहेंगे एक भाग को 9 दिन में ए बना लेता है। 9 डेज वर्क किया ए ने इसको बना लिया, अब बी ने 9 डेज वर्क किया तो क्या बना लिया 9 डेज, कहेंगे इस 2 भाग को मतलब 3 में से क्या 3 में से 2, तो अगर ये पूरा 3 है 3 में से 1 भी है तो 1/3 और ये 3 में से क्या किया बी ने 3 में से 2 पार्ट कर दिया ना, तो 2 पार्ट कर दिया, ये भी बी किया और ये भी बी किया, ये दोनों को बी किया तो ये क्या 2/3। तो हम देखिए ये कितना हो जाएगा ऐड करेंगे, देखो 3/3 मतलब क्या एक दीवार पूरा बन गई, मतलब क्या 9 दिन काम किए, 9 दूनी 18 दिन नहीं, कहेंगे 9 दिन तो दोनों साथ में काम की, जैसे मैं भी 9 दिन करूं आप भी 9 दिन साथ में करें तो क्या हो जाएगा 9 डेज में वो दीवार बनकर क्या हो जाएगी तैयार हो जाएगी। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या है करके बताइएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड्स ए एक दीवार का 1/4 भाग 21 दिन में बना देता है। 1/4 क्या है 21 डेज ये लेता है और 1/4 बना देता है और कह रहा है बी उस दीवार का 1/4 सॉरी ये क्या है फ्रेंड्स 1/4 है हमारा, 1/4 कितने डेज में बनाता है, कहेंगे 7 डेज में बनाता है, 7 दिनों में बनाता है, ये इतने डेज में बनाता है। तो समझिए फ्रेंड्स क्या दिया है 7 डेज में, अब क्या कर रहा है कि दिनों में बना लेता है तो दोनों मिलकर उस दीवार को कितने समय में पूरा कर लेंगे, ठीक कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए देखते हैं ए कैन मेक 1/4 पार्ट ऑफ ए वॉल इन 21 डेज, मतलब 21 डेज में क्या करता है 1/4 भाग बना लेता है और क्या कर रहा है एंड बी कैन मेक 1/4 ऑफ इन 7 डेज, मतलब बी को 7 दिन लगता है 1/4 बनाने में, तो क्या कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी कंप्लीट द वर्क टोटल वर्क, मतलब ए और बी क्या है कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स अगर दीवार को देखिए हम क्या है ये दीवार है, इसको हम क्या 4 पार्ट में कर दें 1 2 3 4, ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट में अगर ए को दिया जाए ए काम कर रहा है तो ये 21 डेज लेगा और इसको बना लेगा। बी क्या कर रहा है, बी जो है 7 डेज में क्या
4 में से 1 बना रहा है, बी 21 दिन में बना रहा है, लेकिन 7 डेज में क्या कर रहा है, 1 बना रहा है। ये भी 7 डेज में फिर इसको भी बनाएगा और 7 डेज में इसको भी बनाएगा। तो 21 दिन में क्या करेगा वो, 21 दिन में क्या, ये 3 बना देगा, और ये क्या 21 दिन में 1 बना रहा है, तो 21 दिन में क्या बन जाएगा, चारों, मतलब 21 दिन ये करेगा, 21 दिन दोनों साथ में करेंगे 21 दिन ना, तो दोनों जब साथ में करेंगे तो 21 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो कहेंगे अगर 7 का मल्टीपल है, यहाँ देखिए 7 × 3 किए 3 21 दिन 21 डेज हुआ, और कहेंगे अगर यहाँ करेंगे 1/4 × 3 करेंगे तो ये कितना बनाएगा, कहेंगे 3/4। तो 21 दिन में 3/4 कौन बना दिया 21 डेज में, बी बना दिया। तो कहेंगे 1/4 ए बनाया प्लस 3/4 बी बनाया, तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4/4, डिवाइड हो जाएगा तो क्या 1 आएगा, मतलब 1 वाल कितने डेज में बन के तैयार हो जाती है, तो कहेंगे 21 डेज में। तो यहाँ कितना हुआ 21 दिन दोनों काम किए, तो 21 दिन में क्या हो गई, दीवार बन के तैयार हो गई। होप गाइस आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी इसी काम को क्या 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, ए प्लस बी को अगर काम करना हो, ए और क्या फ्रेंड्स बी दोनों अगर मिलकर काम करें तो इसको 12 डेज में कर लेते हैं, और बी प्लस सी करें तो बी प्लस सी करें तो कितने डेज में कर लेते हैं, 16 डेज में कर लेते हैं। तो कह रहा है ए 5 दिन काम करके चला गया। ए ने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ए 5 डेज वर्क किया और चला गया। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, बी 7 दिन काम करके चला गया, बी ने क्या 7 डेज वर्क करके चला गया। और कह रहा है बचा हुआ काम सी 13 दिन में किया, तो 13 दिन में सी ने क्या किया 13 दिन में काम किया। तो क्या करा ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक, तो ए बी सी इस काम को अलग अलग कितने दिनों में कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी प्लस सी कैन डू सेम वर्क इन 16 डेज। कह रहा है ए वर्क्स फॉर 5 डेज, बी वर्क्स फॉर 7 डेज एंड सी कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। तो इन क्या दिया, इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी डू दिस वर्क एलोन, मतलब अलग अलग इस कितने दिनों में करेंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं। अब क्या दिया, हम देखते हैं पहले वर्क कितना है। तो वर्क बनाएंगे तो क्या है, कुछ एलसीएम लेते हैं इन सब का। हम लोग का एलसीएम क्यों लेते हैं, हम पिछले लेक्चर में जाने हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा 48, मानते हैं वर्क कितना है 48 है, वर्क हमारा 48 है। अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करें तो 12 डेज में 48 वर्क करते हैं, तो 1 डेज में कहेंगे 4 वर्क करेंगे। कहेंगे बी प्लस सी 16 डेज में 48 वर्क करते हैं, तो 1 डेज में डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7, एक दिन में क्या 7 वर्क हो रहा है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो 2b और 1c, तो हमको ऐसा कुछ नहीं दिया तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं साथ में, देखिए a प्लस बी है तो a प्लस बी को पहले साथ में कराते हैं। देखिए a 5 दिन किया और b क्या किया 7 डेज वर्क किया, तो हम पहले 5 डेज का वर्क निकालते हैं, 5 दिन का कार्य निकालते हैं। किसका, कहेंगे a प्लस बी का क्या है 5 डेज का वर्क निकालते हैं। तो एक दिन में a प्लस बी कितना करेंगे, कहेंगे एक दिन में a प्लस बी 4 कर रहे हैं, एक दिन में 4 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 5 डेज में कितना वर्क करेंगे, कहेंगे 20 वर्क ये कर देंगे। अब फ्रेंड्स अभी देखिए b 5 डेज कर चुका, b का बचा कितना है केवल 2 डेज बचा है ना। तो 2 डेज देखिए अब b अकेला यहाँ कहीं नहीं है, तो 2 डेज b का c के साथ करवा लेते हैं। इसको c के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा c, कहेंगे 2 डेज का वर्क 2 दिन का काम किसका, कहेंगे किसका b प्लस सी के 2 दिन का काम। यहाँ देखिए 11 और प्लस 2, अगर इसको लिख दे तो ये दोनों 2 दिन एक साथ कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, एक दिन में कितना करते हैं दोनों, कहेंगे 3 वर्क करते हैं, तो 3 × कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ये दोनों 6 वर्क करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स। अब
क्या हो गया, बच गया। ऐसे कितना काम हो गया, तो कहेंगे यहाँ हमारा हो गया 20 और 26, 26 टोटल हो गया, टोटल 26 हो गया। बचा कितना फ्रेंड्स, कहेंगे 22 बच गया। कितना वर्क बच गया, 22 वर्क बच गया। अब इस 22 वर्क को क्या करता है बी कितने दिनों में करेगा, 11 दिनों में करता है। 11 दिनों में करता है 22 वर्क। तो एक दिन में कितना एक दिन में कितना, सॉरी सी जो है एक दिन में कितना करेगा, 11 दूना 22। एक दिन में सी द्वारा एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का किसका, सी का वर्क कितना हो गया, कहेंगे 2। एक दिन में सी 2 काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक दिन में 2 काम करता है, तो अब निकाल देते हैं सी, यहाँ से निकाल देंगे सी टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा। तो सी बराबर, अगर यहाँ देखते हैं सी बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 48 वर्क है, एक दिन में 2 करता है, तो कितना डेज लेगा, कहेंगे 24 डेज लेगा, 24 डेज लेगा। दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, ये सी का हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, ठीक। अब अगर देखते हैं बी, देखिए सी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, तो सी एक दिन में कहेंगे 2 वर्क कर रहा है। सी कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। जब 2 कर रहा है, दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब बी प्लस सी मिलकर कितना कर रहे हैं, 3 एक दिन में कर रहे हैं। और हमको पता चल गया सी 2 कर रहा है, तो बी कितना करेगा, कहेंगे बी 1 वर्क करेगा। और जब बी 1 वर्क कर रहा है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48/1, तो कितना हो जाएगा, 48 डेज कौन लेगा, 48 डेज फ्रेंड्स, आप कहेंगे 48 डेज कौन लेगा, बी लेगा। अब बच गया कौन, अब बच गया ए का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी एक दिन में क्या, दोनों ए प्लस बी, यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी एक दिन में 4 वर्क करते हैं 4, और बी 1 कर रहा है, तो ए कितना कर रहा होगा फ्रेंड्स, ए कितना कर रहा होगा, तो ये आप कहेंगे ए हमारा कितना वर्क कर रहा है, कहेंगे 3 वर्क कर रहा है। तो ए अगर 3, यहाँ देखते हैं ए अगर एक दिन में 3 कर रहा है, तो टोटल वर्क हमारा कितना है 48 वर्क को कितने डेज में करेगा, तो 48/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 डेज। तो होप गाइज आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह है और देखते हैं और करते हैं, समझेंगे। क्या दिया है, दिया है ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं, मतलब ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। क्या है, ए और बी को अगर करना हो किसी काम को, तो क्या करते हैं 12 डेज में उस वर्क को करते हैं। फिर क्या कह रहा है, बी एंड सी कैन डू सेम वर्क 6 होल 2/3 डेज, मतलब अगर इसको कर दें 6 3 जा 18 और 20 6 3 18 2 20, बी एंड सी कितने डेज में करते हैं, बी एंड सी, तो आप कहेंगे 20/3 डेज में करते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है ए वर्क फॉर 3 डेज। अब ए जो है 3 दिन काम करता है, बी 4 डेज, बी क्या करता है 4 दिनों तक काम करता है, और सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। सी क्या करता है, बचे हुए काम को 7 दिनों में कंप्लीट करता है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी डू दिस वर्क एलोन, तो कितने दिनों में ए बी सी इस वर्क को अकेले करेंगे। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेना है तो आप जानते हैं ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एचसीएफ, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, अब यहाँ लेते हैं या आप यहाँ लेते हैं, देखिए 20 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, कहेंगे इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो गया। अब जानिए 12 5 जाए, अगर ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे 5 और करेंगे। इससे अगर डिवाइड, देखिए एचसीएफ लेंगे 1 और क्या 3 का एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, इन 1 को और किसको 3 को काट दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या 1 ही है, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, तो 1 लिखने का कोई वो नहीं है। अब इससे डिवाइड करेंगे 20/3 से, तो 3 ऊपर चला जाएगा 20 नीचे, तो 23 जा हो जाएगा ये, तो कहेंगे 3 3 जा 9, यहाँ 9 दिन। एक बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं 9 वर्क करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं, कह रहा है कि ए क्या करते हैं, ए 3 दिन करता है, तो अब हमको अलग अलग नहीं दिया है, तो ए और क्या है
बी इसको लिख सकते हैं 3 + 1। अब 3 दिन इसके साथ करा लेते हैं बी को, तो कहेंगे a + b का कितने दिन का वर्क, कितने दिन का, कहेंगे 3 डेज का वर्क। 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा फ्रेंड, 3 डेज का वर्क। तो कहेंगे एक डेज में 5 करते हैं तो 3 डेज में कितना करेंगे, 3 × 5 = 15 वर्क ये कर देंगे। अब यहाँ दिया है क्या कि अब इसका एक दिन का बच्चा है। अब हमको क्या, ए का तो कंप्लीट हो गया, सी को भी क्या कर लिख सकते हैं हम, सी को लिख सकते हैं 1 डेज करेगा, फिर 6 डेज, तो एक दिन लगा साथ में करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे बी + सी के एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। तो कहेंगे एक दिन में कितना कर सकते हैं, तो आप कहेंगे एक दिन में ये करेंगे कितना, तो एक दिन में देखिए यहाँ पर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह आप करेंगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कहेंगे ये 9 ये 15 कितना वर्क हो गया, कितना वर्क हो गया। अब कहेंगे 15 और 9 24 कितना हो गया, 24 वर्क हो गया। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, कहेंगे 36 आएगा, 36 वर्क क्या हुआ बचा। अब इस 36 वर्क को कौन किया होगा, सी, क्योंकि 6 दिन सी का ही काम बचा। तो सी जो है 6 डेज में, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, देखिए फ्रेंड 6 डेज में सी क्या है, देखिए सी 6 डेज में क्या करता है, 6 डेज में 36 वर्क करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, कहेंगे एक दिन में 6 वर्क करेगा। तो सी के एक दिन का काम, 1 डेज का काम है, एक दिन का काम कितना है, 6 है। तो अब देखिए यहाँ से हम माइनस कर लेंगे। अब देखिए एक दिन में क्या, बी + सी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, एक दिन में 9 वर्क कर रहे हैं। तो कहेंगे सी 6 कर रहा है तो बी कितना करेगा, कहेंगे 3। अगर हम दोनों मिलकर, हम और आप मिलकर एक दिन में कितना 9 रसगुल्ले खा रहे हैं, आप 6 खा रहे तो मैं कितना खाऊंगा, 3 खाऊंगा। तो उसी तरह है कि ये क्या है, बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए पहले यहाँ कर लेते हैं। तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा, ठीक। तो सी आप कहेंगे एक दिन में क्या, कुल काम 60 है, एक दिन में कितना करता है, 6 करता है, पूरे कितना करेगा, 6 × 10 मतलब सी कितने डेज में करेगा, 10 डेज में, 12 दिनों में करेगा। कहेंगे बी कितने दिनों में करेगा, बी कहेंगे एक दिन में क्या 3 कर रहा है, कुल काम 60 है, तो बी करेगा 3 कितना हो जाएगा, कहेंगे 20 दिनों में करेगा। 20 डेज में कौन करेगा, बी करेगा। कहेंगे ए, अब देखिए ए कितना दिनों में करेगा, कहेंगे बी कितना कर रहा है, आप कहेंगे 3 कर रहा है, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। तो इसमें से 3 कौन कर दिया, बी कर दिया, तो बचा कितना 2। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, अब देखिए यहाँ से निकाल दिए, सी एक दिन में 6 कर रहा है, बी एक दिन में 3 कर रहा है, और ए एक दिन में कितना कर रहा है फ्रेंड्स, ए एक दिन में 2 कर रहा है। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, आप कहेंगे ए एक दिन में 2 कर रहा है, तो 60 वर्क को कितने डेज में करेगा, डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 30 डेज, 30 डेज कितना आएगा, 30 डेज। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। ये है फ्रेंड्स क्या है, दिया है ए 2 दिन तक काम करता है और चला जाता है, तो बी शेष काम को 9 दिनों में पूरा करता है। अगर ए 3 दिन तक काम करता तो बी शेष कामों को 6 दिनों में खत्म कर देता। तो बताइए ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दिया है क्या, ए वर्क फॉर 2 डेज देन बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज। इफ ए work for 3 days then B completed the remaining work in 6 days। दिया है क्या, in how many days will A and B do this work alone। ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि A अगर 2 दिनों तक काम करता है तो B क्या कर रहा है, B 9 डेज काम करके काम समाप्त कर रहा है। लेकिन A भाई साहब अगर 3 डेज कर रहे हैं तो बी कितना कर रहा है, केवल 6 डेज कर रहा है। तो कितना आसान है। देखिए अगर कहेंगे ए, देखिए क्या ए क्या है,
अगर एक दिन काम करे, ए बी का एक दिन ज़्यादा कर रहा है तो कहेंगे बी को कितना दिन काम कम करना पड़ रहा है, यहाँ 3 दिन काम कम करना पड़ रहा है। तो कहेंगे अगर एक दिन का काम ये 3 दिन में करता है, हम कहेंगे अगर यहाँ देखिए टाइम की बात किया जाए, तो क्या हो जाएगा, ए और बी में टाइम, कहेंगे अगर क्या है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या है, ए और बी में टाइम देखा जाए तो ए अगर क्या है कोई काम एक दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को 3 डेज, जितना ये देखिए एक दिन में कर रहा है उतना ही क्या 3 दिनों में कर रहा है। तो कहेंगे अगर क्षमता देखा जाए तो उल्टा हो जाएगा, ए अगर 3 वर्क करेगा तो ये कितना करेगा 1 वर्क, तो टोटल वर्क निकाल देते हैं। तो एक दिन में कितना काम होगा, कहेंगे एक दिन में 4 वर्क करेंगे ये। तो चलिए टोटल वर्क निकाल देते हैं, चाहे इन दोनों से आप टोटल वर्क निकाल दीजिए चाहे इन दोनों से निकालिए, बात क्या होगी एक ही होगी। अब ए 2 दिनों तक कार्य करता है तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, एक दिन में ये 3 काम करता है, 2 इंटू 3 प्लस यहाँ क्या है टोटल वर्क, कुल काम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा 6 और 1, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 वाला लिए है ना, तो 2 एंड यहाँ 9 इंटू एक दिन में ये एक कार्य करता है, 9 इंटू 1 1 ही होगा। 6 और 9 कितना हो जाएगा टोटल वर्क इस तरह हम कहेंगे 15 हो जाएगा, यहाँ से भी निकालेंगे फिर देखिए 6 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3 3 जा 9 एंड 6 15, यहाँ भी आएगा। तो टोटल वर्क 15 है। कह रहा है कि अलग अलग इस काम को कितना दिन में करेंगे, तो 15 से अगर 3 से एक कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में कितना करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा ए कितना काम करेगा, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे ए एक दिन में कितना करता है, कहेंगे ए एक दिन में 15 करता है, तो 15/3 तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक। तो ये क्या करेगा 5 डेज में क्या करेगा, उसे 5 डेज में कर लेगा। और कह रहे हैं बी कितना करेगा, तो बी एक दिन में बी 15 वर्क करता है, 15 टोटल वर्क है, एक दिन में कितना करता है, कहेंगे 1, तो कितना इसको लग जाएगा 15 डेज लग जाएगा। समझ पाए होप गाइज, आप समझ पाए होंगे। चलिए ये मतलब ए 5 दिन लेगा, ए 5 डेज में करेगा और बी क्या करेगा, बी 15 डेज में करेगा। गाइस समझ पाए होंगे आई होप। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या दिया है किसी काम को ए किसी काम को 80 दिनों में करता है और क्या ए 10 दिन काम करता है और चला जाता है। ए किसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। ए अगर ए को काम करना रहे, यहाँ हम लिखते हैं ए को काम करना रहे तो क्या करेगा 80 डेज वर्क करेगा और कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ए 10 दिनों तक काम करता है, 10 डेज तक काम करता है, ठीक, और चला जाता है। बचा हुआ काम बी 42 दिनों में खत्म कर देता है। बी क्या करता है 42 डेज में जितना वर्क बचता है 42 डेज में खत्म कर देता है। तो कह रहा है ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, मतलब दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने समय में समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए क्या कर रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज और दिया ए वर्क फॉर 10 डेज, देन बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन क्या 42 डेज, दिया इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी डू दिस वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ हुए इस काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर ए 10 दिनों तक कार्य करता है और चला गया तो अगर कुल काम को 80 दिनों में कर सकता है ये, ठीक, 10 दिनों तक काम करके गया मतलब काम ए के लिए कितना 70 दिनों का बचा, लेकिन बी इसको कितना दिनों में कर देता है, तो कहें बी 42 डेज में ही कर देता है, मतलब ये टाइम है फ्रेंड्स, ठीक। अगर हम क्या क्षमता निकालेंगे, कैपेसिटी, इफिशियंसी, क्षमता निकालेंगे, इफिशियंसी क्या आ जाएगा तो उल्टा आ जाएगा 42 और ये क्या आ जाएगा 70, आप डिवाइड कर दीजिए 7 6 जा और 7 क्या आ जाएगा 14 से डिवाइड कर देते हैं, इजी रहेगा। 14 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको
14 3 जा 14 3 42 और 14 5 जा 14 5 70। तो ये क्या आ जाएगा 3:5, मतलब ए की क्षमता 3 होगी तो बी की कितना है 5 है। अब कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, बिल्कुल एक दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो काम ऐसे निकाल दीजिए, अगर ये देखिए 3 वर्क करता है, ये 3 वर्क करता है तो 80 दिनों तक कुल काम कर देता है 80 दिनों में, तो एक दिन में 3 तो 80 दिन में कितना हो जाएगा, कहेंगे 240 हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, कहेंगे ए क्या 10 × 3 × कितना हो जाएगा 30 वर्क ये हो गया। ए 10 दिनों तक कार्य किया तो एक दिन में 3 वर्क, 10 दिन में 30 वर्क किया। कहेंगे बी क्या करेगा 42 और एक दिन में कितना करता है 5 करता है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 0 हो जाएगा और 5 4 जा 20, 20 और 20 क्या आ जाएगा 21 हो जाएगा। कैरी ऐड करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स वही आएगा 240 ही आएगा। तो हम किसी एक तरीके से निकाल देंगे। अब वर्क टोटल कितना है 240 वर्क है, कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर सकते हैं, कहेंगे ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम कहेंगे 3 + 5 = कितना है 8, तो 240 वर्क को कितने डेज में करेंगे, कहेंगे 8 3 जा 8 3 जा और 0 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 30 डेज में वो क्या काम को कंप्लीट कर लेंगे। होप गाइज आप समझ पाए होंगे कि 30 दिनों में वो काम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या करा फ्रेंड्स। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों में और 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, ए ने काम शुरू किया और 2 दिन के बाद काम छोड़ 2 दिनों क्या है, देखिए ए ने काम शुरू किया और दोनों एक दिन काम छोड़कर करते हैं तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। देखिए अल्टरनेट वर्क करते हैं, मतलब कहने का क्या है कि ए जो है यहाँ पर हम लिखते हैं ए किसी वर्क को क्या करता है फ्रेंड 20 डेज में कर सकता है, और बी क्या कर सकता है इसी वर्क को, बी कह रहा है 30 डेज में कर सकता है, 30 डेज में कर सकता है। अब कह रहा है कि दोनों ने क्या है ए काम शुरू किया, ए काम शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए काम को शुरू कर रहा है और फिर क्या कह रहा है, अगर देखिए फ्रेंड्स यहाँ दे दिया है ए काम शुरू किया, अगर नहीं दिया रहता तब भी हम क्या ए से ही करवाते, और कह रहा है एक दिन छोड़कर, मतलब एक दिन ए ने काम किया फिर दूसरे दिन ए नहीं करेगा बी करता है, तीसरे दिन फिर ए करता है, फिर चौथे दिन क्या बी करता है, मतलब एक दिन ए करता है दूसरे दिन भी, एक छोड़ के काम करता है। तो कह रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी क्या है किसी काम को 20 और 30 दिनों में क्रमशः कर सकते हैं। कह रहा है ए स्टार्टेड द वर्क एंड ए स्टार्ट करता है काम को एंड दे डू दिस वर्क अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन के अंतराल पे करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल दिस वर्क बी कंप्लीट, कितने दिनों में यह काम खत्म हो जाएगा। तो पहले काम निकालते हैं, तो वर्क कितना हो जाएगा, कहेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है 60 है, 60 एलसीएम है। अब कहेंगे 60 रसगुल्ले खाने हैं, ठीक, कहेंगे ये अगर अकेले ए को खाना रहता तो 20 डेज में क्या है ये 20 डेज में खा लेता, तो 1 डेज में ए कितना खाएगा, कहेंगे 1 डेज में ए कितना खाएगा देख लेते हैं। तो 20 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3 टाइम, कहेंगे ये कितना होगा 2 होगा, और ये 2 खाएगा 1 डेज में ये। अब दोनों अगर साथ में खाना रहता तो हम क्या 5 से डिवाइड कर देते, ठीक, 5 से डिवाइड कर देते, लेकिन क्या दोनों साथ में नहीं खा रहे हैं। अब कहेंगे क्या अगर दोनों काम करें तो 3 + 2 5 वर्क हुआ, लेकिन ये 5 वर्क कितने दिनों में हुआ, ये 2 डेज का वर्क 2 दिन का कार्य है। इसमें एक दिन कौन किया है ए ने किया है और एक दिन बी ने कार्य किया है।
एक दिन ए किया एक दिन बी किया तो दो क्या हुआ 5 वर्क हुआ। तो एक साइकिल कितने में कंप्लीट हो रही है, 1/5 कितने में बन रहा है, कहें 2 दिनों में। ठीक, तो हम देख लेते हैं कितना 5 60 में बनेगा। तो 60 वर्क को अगर साथ में करते तो 5 12 जा 5 12 बार में कट जाता, 12 जा हो जाता कि 12 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता। मतलब 12 5 हैं, अगर इसमें से हम निकालेंगे तो कितने 5 हैं, तो आप कहेंगे 12 5 हैं, इसमें 12 5 हैं। तो एक 5 2 के बराबर था, तो 12 × 2 हो जाएगा कितना 24 डेज में अगर अल्टरनेट काम करेंगे तो 24 दिनों में क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो होप गाइज आप समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। दिया है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है ए ने काम शुरू किया और दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ठीक, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क क्या इन 20 एंड 25 डेज। बी कितना 25 डेज रिस्पेक्टिवली, क्रमशः 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। ए स्टार्टेड द वर्क, ए काम शुरू करता है, और एंड दिया है दे डू दिस वर्क अल्टरनेट डेज। मतलब क्या, एक एक दिन पर अंतराल पे करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल दिस वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। 100 टोटल वर्क 100 है, तो कहेंगे 1 डेज में ये 5 करेगा, डिवाइड करेंगे 1 डेज में ये क्या करेगा 4 करेगा। तो अगर कहते एक दिन ये करता है ए किया एक दिन बी किया, मान लीजिए रसगुल्ले खाना है और ए आप हैं और बी मैं हूं, तो आप एक दिन में 5 रसगुल्ले खाए, मैं एक दिन में 4 खाया। लेकिन जिस दिन आप खाए उस दिन मैं नहीं खाया। ठीक, तो आज आप खाए तो मैं क्या खाऊंगा, कल खाऊंगा, फिर परसों आप खाएंगे, फिर ऐसे हम खाए तो कितने दिन तक खाएंगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो पहले हम चलते हैं, कहेंगे कि देखिए कितना आ जाएगा, हम कहेंगे ए प्लस बी करेंगे। अगर कहेंगे क्या 2 दिन हो जाएगा ना, ए प्लस बी। अगर हम कहेंगे 9 रसगुल्ले खा रहे हैं, 9 तो खा रहे हैं, लेकिन क्या कितने डेज में, इन दोनों को जोड़ेंगे कहेंगे 2 डेज में ना, 2 दिन में, क्योंकि साथ बैठकर नहीं खा रहे हैं। जब हम खा रहे हैं तब आप नहीं हैं, जब आप खा रहे हैं तब हम नहीं हैं, तो 2 दिनों में 9 खा रहे हैं। तो अब कितने 900 में से 9 कितने निकल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, डेसिमल में नहीं भाग करते हैं, तो एक चक्कर 9 कंप्लीट हो रहा है, तो क्या हो गया 11 9 जा 99, 11 डेज तो ये कंप्लीट हो गए। अब बच गया कितना 99 हम लोगों ने खा लिया, बचा एक रसगुल्ला। पहले शुरू कौन किया था ए, फिर बी पे कंप्लीट 9, फिर यहाँ से 1 2 9, फिर 9, फिर 9, ऐसे 99 तक, यहाँ 99 कंप्लीट हुआ। फिर किसकी बारी आएगी, फिर ए की बारी आएगी। जैसे 7 रसगुल्ले खाने रहते, मान लीजिए 3 रसगुल्ले खाने, छोटा समझिए 3 रसगुल्ले खाने हैं, तो क्या होगा, पहले एक मैं आप खा लिए, मान लेते हैं आप शुरू किए, पहले एक आप खा लिए, फिर मेरी बारी, फिर आपकी बारी आएगी ना। हम कहें अगर 5 खाने रहते 4 और 5, कहें एक मैं खाया, फिर आपकी बारी, फिर मेरी बारी, फिर आपकी बारी, फिर मेरी बारी, तो हम कह रहे हैं 2 क्या होगा, 2 दिन में हम 2 खा रहे हैं, तो टोटल 5 खाना है, तो कितने डेज में खाएंगे। तो 2 5 जा क्या करेंगे 10 नहीं कर देंगे, 2 4 जा कहेंगे डायरेक्ट 2.5 डेज नहीं कर देंगे, नहीं 2.5 डेज नहीं होगा फ्रेंड, इसको समझिए कैसे होगा। आप इसमें डेसिमल में नहीं ले जाएंगे, कहेंगे क्या 2 से डिवाइड 2 2 जा 4, मतलब 2 2 जा 4, 2 डेज तो क्या होगा हुआ, लेकिन एक 2 क्या कहेंगे 2 दिन में जो खाया जा रहा है ना, तो इसको 2 करेंगे तो 4 दिनों तक तो हम दोनों खाए, 4 दिनों में 2 दिन हम खाए 2 दिन आप खाए, आप 4 दिन में 4 खा लिएगा, लेकिन बच गया क्या, एक जो रसगुल्ला बच गया। ठीक, एक दिन मैं खाया, फिर एक दिन आप खाए, 2 दिन हुआ, एक दिन आप मैं खाया, एक दिन आप खाए, 4 तो खा लिए। अब एक रसगुल्ला बच गया, शुरू आप किए थे ना, फिर आपकी बारी आएगी, तो आप क्या एक रसगुल्ला, तो आप एक दिन में एक खा सकते हैं, तो एक भाई एक करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ एक दिन में एक खा लेंगे आप, तो यहाँ कितना आ जाएगा एक दिन और, तो 5 डेज में, ना कि 2.5 × 2 करेंगे तब भी आएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन में ऐसा
नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दोनों एक एक बराबर कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए तो इसको देखते हैं फ्रेंड और करते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। चलिए करते हैं, एक सेकेंड। अब क्या हुआ, आप कहेंगे 11 9 या 99, तो ये हो गया, तो क्या हो गया, अब 1 9 कितना 2 के बराबर है, तो 11 9 कितने के बराबर होंगे, तो ये 2, ये 22 डेज वर्क हो गया, 22 डेज वर्क हो गया। लेकिन अभी बचा कितना, एक कार्य बच गया, एक काम बच गया। इस एक काम को कौन करेगा, अब एक ही बारी फिर आएगी, क्योंकि एक काम शुरू किया था तो 1/5, तो कितना आ जाएगा 22, और डेज ये हुआ 1/5 ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, इसको प्लस कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे फ्रेंड्स, इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, तो इस तरह कितना है 22 होल 1/5 डेज। समझ पाए होंगे फ्रेंड्स, मैं ठीक, तो ये इतना काम हो जाएगा, इसको आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को क्या रहे, मिलता रहे। और इसको अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। क्या कर रहा है देखिए फ्रेंड्स, क्या कर रहा है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 15 और 20 डेज में दिनों में कर सकते हैं। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा, यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग्म 2 लगातार दिनों में कार्य नहीं कर सकता है। क्या कह रहा फ्रेंड, जैसे कह रहा है कि अब 3 लोग हैं और कह रहा है कि इनसे कार्य करवाना है। तो ये ऐसा कह रहा है कि 2 लोग लगातार, जैसे हम दोनों क्या हैं, 2 लोग हैं, तो हम दोनों आज किए, हम दोनों भी कल भी नहीं कर सकते, युग्म बदलना चाहिए। और हमें से एक क्या है, दोनों दिन कर सकता है, लेकिन दोनों जो हैं 2 दिन लगातार नहीं कर सकते, तो अब युग्म बदलना चाहिए। और कह रहा है न्यूनतम डेज, कम से कम दिन कितना लगना चाहिए, ये हमसे कहा है। और कह रहा है कि और लगातार और युग में भी बदलना चाहिए। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 15 एंड 20 डेज। हाउ मच मिनिमम टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क इफ मोर देन 2 persons are not works in a day and in any 2 consecutive day same pair can not work। मतलब लगातार 2 लगातार दिन क्या है, एक पेयर भी नहीं काम कर सकते। और कह रहा है कि 2 दिन क्या है, कोई पेयर भी 2 दिन नहीं कर सकता, और 2 दिन लगातार भी नहीं करना है किसी को। चलिए देखते हैं किसी उसको, तो देखते हैं। हम कहते हैं ए, देखिए ए है, बी है, ये कौन है, सी है। अब फ्रेंड समझिएगा, ये क्या कर रहा है, 12 डेज में कर सकता है, ये 15 डेज में, ये 20 डेज में। एलसीएम लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये क्या 5, ये 4, ये 3। अब फ्रेंड्स एक बात आपको समझना है कि इसमें जो सबसे कारक मिनिमम कितना समय लगेगा, कम से कम कितना समय लगेगा। तो आप जानिए कि जब कम से कम समय लिया तो काम हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम ए को लेंगे, ए से डेली काम करवाएंगे। ए से क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम डेली काम करवाएंगे, ताकि ए क्या करे, डेली काम करेगा। तो ये देखिए एक दिन में 5 वर्क कर रहा है तो डेली करेगा। एक दिन इसको ए के साथ बी के साथ करवाते हैं, एक दिन क्या करेंगे, इसको सी के साथ वर्क करवाएंगे। जब अल्टरनेट काम करेगा ये, तो क्या 5 वर्क ज़्यादा करेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या करता है, कहेंगे एक दिन का काम अगर एक दिन का निकालें, ए प्लस बी का क्या, वो एक दिन का कार्य 1 दिन डे का हो जाएगा। कितना आ जाएगा, कहेंगे कितना 5 + 4 कितना आ जाएगा, एक दिन में 9 वर्क करेंगे। और
एक दिन में हम किसका निकालें, दिन में किसका बी प्लस सी का निकालें, तो बी प्लस सी का निकालेंगे तो एक दिन में कितना हो जाएगा, बी प्लस सी नहीं, ए को हमको डेली कराना है ना, तो किसका निकालेंगे, ए प्लस सी का, ए प्लस सी का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ भी देखिए अब कोई दो पेयर लगातार नहीं काम कर रहा है, तो एक दिन का निकालेंगे, ए 5 करता है और सी कितना 3, तो कितना आ जाएगा इस तरह 8, ये कितना आ जाएगा 8। हम कहेंगे अगर देखा जाए एक दिन यहाँ कार्य हुआ, एक दिन यहाँ हुआ, तो 2 दिन कार्य हुआ, 2 दिनों में कितना वो काम हो गया, तो कहेंगे इस तरह 2 दिनों में 17 वर्क हो गया। कितना कार्य हो गया, 17 वर्क, तो कहेंगे टोटल वर्क 60 है। अगर ऐसे होगा तो 17, अगर यहाँ देखिए इसको ऐड कर देते हैं हम ऐसे, तो यहाँ 17 वर्क हो जा रहा है, 17 वर्क हो जा रहा है। अब कहेंगे 17 3 जा कितना हो जाएगा, 17 3 51, तो कितना हो जाएगा 3 डेज ये हो गया। लेकिन एक 3 क्या, एक 17 क्या हो है 2 डेज के बराबर है, तो यहाँ से 317 निकला, तो यहाँ 3 2 जा 6 डेज हो जाएगा, कितना 6 डेज, 6 डेज तो यहाँ हो गया फ्रेंड्स। लेकिन समझिए अभी काम कितना हुआ, 17 3 51 काम ही हुआ, 51 वर्क हुआ, बचा है कितना, यहाँ से अभी 9 वर्क बच गया। अभी 9 वर्क शुरू किया था ए और बी, शुरू ए और बी से पहले हमने करवाया, अब ए और बी की बारी आएगी। ए और बी क्या 5 4 9, एक दिन में कितना करते हैं 9 वर्क, तो फिर इसको क्या है ए और बी कहेंगे, ए प्लस बी क्या करेंगे 9 वर्क कर देंगे एक दिन में, तो 6 डेज प्लस 1 डे और वर्क होगा, तो 7 डेज में क्या आ जाएगा, 7 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा 7 दिनों में। अगर फ्रेंड्स ऐसा कहता कि मैक्सिमम दिन में करना, मैक्सिमम कितना दिन लगेगा, तो मैक्सिमम अब जब अधिक से अधिक दिन लेना रहता तो हम क्या करते, अगर यहीं से हम लिख देते, यहाँ क्या है न्यूनतम का है ना, तो यहाँ अगर लिखते हैं अधिकतम हम कर देते अधिकतम, तो आपको तब क्या सी को हमेशा लेना पड़ता है, यहाँ भी सी को लेते और यहाँ भी सी को लेते और करते उस काम को। तो आप क्या है अधिकतम दिन वाला मैक्सिमम डेज वाला लेके सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कल मिलेंगे इसी उस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक चैनल कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इसको अपने फ्रेंड्स में भी क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।